गुड मॉर्निंग क्लास। आचार्य सदाशिव शिक्षा संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन के भूगोल विषय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं प्राकृतिक शक्तियों, जिसमें इसके पहले वाले क्लास में हम देखे थे कि जो नदी के कार्य नदी के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो कैसे बनती हैं और उसको किस नाम से जाना जाता है, वो कहाँ कहाँ बनती हैं, इसके बारे में भी जो है अध्ययन किए थे। आज हम अध्ययन करेंगे पवन के कार्य। पवन के कार्य मतलब जो हमारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं पवनों के द्वारा, चाहे वो अपर्दन के द्वारा, निक्षेपण के द्वारा, इसका अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि अपर्दन, इसमें 2-3 पॉइंट को पहले जान लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं कि अपर्दन किसे कहते हैं। इससे अब हमने चर्चा किया था इसके पहले वाले क्लास में कि अपर्दन जब हम हमारे इन केसों में देखा जाए कि जब पवन के द्वारा कोई चट्टान के कण उसके मूल स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना एक अपर्दन के अंतर्गत आएगा। इसमें 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं, जैसे अपवाहन में देखिए कि वाहन शब्द से भी इंडिकेट कर रहा है कि ले जाने वाली वस्तु, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली कोई ऐसी चीज होगी जिसके द्वारा ये ले जाया जा रहा है। तो चट्टानी कणों को उड़ा कर ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपवाहन कहते हैं। से मान लीजिए आपका चट्टान है, ये अब हवा आ रही है तो यहाँ टकराएगी, उसके बाद में इससे जो कण है उसको दूर तक ले जाएगी। इसे क्या कहते हैं? अपवाहन कहते हैं। दूसरा शब्द देख लेते हैं, सन्निघर्षण किसे कहते हैं? कि जिसे पवन के तो जिसे जब यहाँ से पवन उड़ रही है, पवन इसको काट करके ले जा रहा है, तो क्या है, दो जो कण है आपस में टकराएंगे, जिससे और छोटे छोटे कणों में वो जो है टूट जाएंगे। इसे सन्निघर्षण कहते हैं। अच्छा, तीसरी चीज है अपघर्षण। इसमें क्या है कि जब जो है चट्टान जाएगी तो क्या हो, पवन जाएगा तो वो अपने साथ कुछ रेत के कण भी ले जाएगा। तो रेत के कण ले जाता है तो वो दूसरे चट्टानों पे क्या करती है, रगड़ कर खाता है, जिससे वो और घिसने लगता है। तो ये जो है इसे अपघर्षण का क्रिया कहते हैं। देखिए उदाहरण सामान्य तौर पे देखें कि जब आधी उधी कोई चलती है, उसमें धूल माटी वगैरह आती रहती है, तो अगर हम कहीं सामने पड़ जाते हैं तो चेहरे पे लगता है, बहुत चोट लगता है। ये सब इसके अंतर्गत आएगा। अब हम देख लीजिए कि अपर्दन किए और उसके बाद में दूसरा शब्द है निक्षेपण। तो निक्षेपण क्या है कि जिसे मान लीजिए अपर्दन ये काट पीट करके ये वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, उसके बाद में वो क्या है कि पवन कहीं न कहीं थक जाती है। थक कैसे जाती है कि जिससे उसमें कुछ अवरोध आ जाता है, जैसे वर्षा हो गई या कुछ ऐसे पॉइंट उस पर आ गए जिससे वो अपना पूरा कार्य नहीं कर पाता है। तो जो अपने साथ लेकर जा रही थी धूल कण, उसको क्या करेगा, वहां पर डिपोजिट कर देगा। तो ये सब निक्षेपण के अंतर्गत आएगा। अगर एक लाइन में देखें तो ये जिसे मान लीजिए यहाँ से कण अपना पवन लेकर जा रही है और उसके बाद में यहाँ तक आते आते अब इसको लेकर जा नहीं पा रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कण यहाँ पर डिपोजिट हो जाते हैं। इसे निक्षेपण कहते हैं। और यहाँ से यहाँ की क्रिया को अपर्दन के अंतर्गत आएगा। अपर्दन में क्या होगा, ये तीनों आपका अपवाहन, सन्निघर्षण और अपघर्षण तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इसके द्वारा जो ये हमारे कार्य हो रहे हैं पवन के, इसके द्वारा जो स्थलाकृतियां बन रही हैं वो कैसे बन रही हैं, उसको किस नाम से जाना जा रहा है। तो ये इसमें तो बहुत है, लेकिन ये है कि आपके जो सिलेबस के अनुसार से है 2-3 दिया गया है, उसको आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें दिया गया है छत्रक शिला, मशरूम राग मतलब चट्टान हो गया,
इसकी जो आकृति होती है वो मशरूम की तरह होती है, जो सब्जी बनाने वाला मशरूम होता है उसी की तरह ये होती है। इसको गारा भी कहते हैं, से सहारा पर्वतस्थल वगैरह इसको गारा नाम से जाना जाता है। और ये भी आप जान लीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर पवन के द्वारा जो कार्य हो रहा है, जो स्थलाकृतियां बन रही हैं, वो यहाँ सामान्य जगह पे नहीं ये सब बन पाएंगी, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में बनती हैं। तो ये छत्रक शिला कैसे बनती है? जिसे मान लीजिए कोई चट्टान है, मान लीजिए कोई चट्टान है ऐसे, और उसमें जो हवा पवन इधर से आ रही है, तो क्या होता है कि मान लीजिए ऊपर में जो चट्टाने हैं थोड़ा सा वो कठोर चट्टान है, और बीच का चट्टान जो है एक वीक कमजोर चट्टान है, तो क्या होगा यहाँ से ये कट जाएगा। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर बन जाता है, ये इसे छत्रक शिला कहते हैं। दूसरा इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है जियोजेन कहते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये अधिकतर ऐसे जगह पे होता है कि जहां पर आपका चट्टान क्षैतिज में कई लेयर में बटे रहते हैं, और उसमें क्या है कि कुछ मुलायम चट्टान होती है और कुछ कठोर चट्टान होती है, इसके द्वारा ये बनता है। जैसे हमने यहाँ बनाने का प्रयास किया है कि जो ये आपका ये स्ट्रक्चर है, ये जान लीजिए कि दवात नामक टाइप के स्ट्रक्चर बनता है। जैसे मान लीजिए पहले, बहुत पहले हम लोगों के पहले जो लोग पढ़े थे उनको दवात से क्या लिखना उतना पड़ता था, तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे देखिए कि जिससे मान लीजिए यहाँ पर एक चट्टान है, यहाँ पर सामान तरह से चट्टान है, और धीरे धीरे ये लेयर में ऐसे क्षैतिज में बटा हुआ है। जैसे मान लीजिए ऐसे यहाँ समझा कि जिसे मान लीजिए यहाँ से हवा आ रही है और ये क्षैतिज में बटा है, ये कठोर चट्टान है, और यहाँ पर क्या है कि ये मुलायम चट्टान है। तो मुलायम चट्टान है तो यहाँ से क्या होगा, ये हवा पास करेगा, इसको काट देगा कहीं न कहीं, और ये कठोर चट्टान है, इसको नहीं काट पाएगा। तो इस तरह के क्या होगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ केस में देखेंगे तो हवा जब यहाँ से आ रही है तो इसको, ये मुलायम चूंकि चट्टान है, इसको मुलायम, ये आपका कठोर चट्टान है, तो क्या होगा कि इसको ये काट नहीं पाएगी, इसमें ये कट जाएगा। धीरे धीरे इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये यहाँ भी नहीं काट पाएगी क्योंकि यहाँ भी कठोर चट्टान है, तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये आपका अपर्दन के द्वारा जो दो बनाया गया दिया गया है, इसको हम जान लिए। निक्षेपण के द्वारा हम देख लेते हैं कि निक्षेपण, जिससे मान लीजिए पवन यहाँ से चल रही थी, तो पवन चल रही थी, तो अब वो जब पवन अपनी जो मटेरियल है लेके जा रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो वहां डिपोजिट कर देगी। तो डिपोजिट जब कर देगी तो कुछ न कुछ उसका स्ट्रक्चर बनेगा। उसको किस नाम से जाना जाता है और कैसे बनती है, इसको आइए जान लेते हैं। कि यहाँ देखिए जगह जगह पे आप देखिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में जाएंगे तो बालू के टीले टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं। यहाँ भी चट्टाने क्या है, कुछ कमजोर चट्टाने होती हैं, कुछ जो है कठोर चट्टाने होती है। मान लीजिए यहाँ पर निक्षेपण करने ये इधर से आ रही है हवाएं, तो क्या होता है कि जब यहाँ पर धीरे धीरे डिपोजिट करेगी, तो डिपोजिट करेगी तो कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे आप ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, फिर ऐसे देखिए। आप देखिए कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे जब एक बार किसी कारणवश रुक गई तो धीरे धीरे इसमें बालू रेत सब क्या होता है, डिपोजिट होने लगता है। इस तरह की स्ट्रक्चर ये बनने लगता है। इसे बालू का टीला के नाम से जानते हैं। और ये कोई बहुत छोटा चीज, छोटा भी बन सकता है, बहुत बड़ा भी बनता है। ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में सब बनता है। और आप देख लीजिए दूसरा, अगर आप हम देखेंगे कि बरखान नाम से जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता रहता है। बरखान नाम से जाना जाता है। इससे मान लीजिए इधर से पवन अपने कुछ कण लेकर जा रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इधर से जा रही है, उसके बाद में डिपोजिट कर देगी। तो डिपोजिट जब कर रही है इधर, यहाँ से देखिए तो यहाँ से हवाएं जा रही हैं, हवाएं जा रही हैं, तो यहाँ से टकराएगी। धीरे धीरे क्या होगा, ये ऊपर उठने लगेगा और ये धीरे धीरे नीचे दबेगा। इधर का देखिएगा, अगर ये ढाल देखेंगे तो इसका ये मंद ढाल होगा, इधर खड़ा कगार टाइप का स्ट्रक्चर होगा। इसे बरखान कहते हैं। इसके इस वाले साइड को श्रृंग, इस वाले साइड को भी श्रृंग के नाम से जाना जाता है। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर निक्षेपण के द्वारा बनता है।
और आज आइए देख लेते हैं कि जिसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर और है लोएस, कि जिसे मान लीजिए हम यहाँ बनाने का प्रयास किए हैं कि मान लीजिए यहाँ पर आपके कठोर चट्टान है, कोई कठोर चट्टान है, जिसे मान लीजिए ऐसी कठोर चट्टान है। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ से बालू अपना कड़ पवन लेकर जा रही है, धीरे धीरे क्या होगा यहाँ पर डिपोजिट होने लगेगा, धीरे धीरे डिपोजिट होने लगेगा। उसके बाद में एक ये मैदान टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, इस वाले साइड को, इसको क्या कहते हैं, लोएस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 2-3 टाइप का स्ट्रक्चर, जो आपका 3 टाइप का स्ट्रक्चर इसमें निक्षेपण के द्वारा है और 2 टाइप के स्ट्रक्चर आपके अपर्दन के द्वारा है। तो यहाँ पर और बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर और भी हैं, लेकिन आपके चूंकि सिलेबस में इतना ही है तो इतना ही जानने का प्रयास करें। वैसे भूगोल पाठ में काफी कठिन पाठ माना जाता है, क्योंकि इससे जो प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं आते, लेकिन जो आते भी हैं उसको अधिकतर लोग गलत कर देते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन दिया जाए कि बरखान है, तो इसमें हालांकि अभी हम नदी का ही पढ़ाए हैं, पवन दूसरी बात ये पढ़ा रहे हैं, अभी आपको और मिलेगा, भूमिगत जल मिलेगा और मिलेगा। तो ये स्थलाकृतियों में क्या है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में किसके द्वारा बना है, तो वहां समस्या आ जाती है। तो यहाँ अगर क्वेश्चन कर दें और ये लिख दें नदी द्वारा, बी लिख दें पवन द्वारा, सी लिख दें ए प्लस बी, डी लिख दें इनमें से कोई नहीं, तब आपको मारना है, ठीक। तो आप अपने अनुसार क्या मार देंगे, पवन द्वारा मार देंगे। एक और इसमें कठिन प्रश्न आता है, हालांकि आप लोगों को नहीं आने पाएगा, कि स्थलाकृतियों का जो रूप है वो नीचे अपर्दन के द्वारा, निक्षेपण के द्वारा भी पूछ लेता है। तो जरूरी नहीं है बहुत, लेकिन मान लीजिए अगर समझ में आ गई हो तो उसको जान लीजिएगा कि मतलब कौन सी अपर्दन द्वारा बन रहा स्थलाकृतियां और कौन निक्षेपण के द्वारा बन रहा है। तो इस तरह से हमने इसमें ये देखने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, सीखने का प्रयास किया कि अपर्दन क्या है, अपवाहन क्या है, सन्निघर्षण, अपघर्षण, और इसके द्वारा जो अपर्दन के द्वारा स्थलाकृतियां बनती है कौन कौन बन रही है, छत्रक शिला है, मासूम राग इसको कहते हैं, अजीवजन है, और दूसरा निक्षेपण के द्वारा कौन सी स्थलाकृतियां बन रही है, बालू के टीले हैं और बरखान है और लोएस है। तो इस तरह से आज बस इतना ही। अब अगले दिन किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के धन्यवाद।